Hi, good evening, everybody. As I make videos related to current affairs, health, career, and different things. So today's topic is totally different because it is somehow related to your anger. Yes, because I know everybody gets angry very soon. Okay, it's a part of life nowadays. I can say. So this may be because of many reasons, because of the change through which the society is going. So whatever the reason is, but we should must know how it can be controlled. So that today's topic for you is getting angry is very costly for you. Yes, because it harms you a lot. Believe me, after going through these slides, you will understand how this anger affects you. And I will also tell you how can you control yourself from not getting angry. Okay. So not getting angry, nahi, from getting angry. Okay. So it's a quite interesting class for me personally, I can say. So let's begin it. So first of all, you need to understand what is anger. So anger, also known as wrath or rage, मतलब जो घृणा जो गुस्सा है उसको एंगर कहा जाता है इज एन इंटेंस इमोशनल स्टेट इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग अनकंफर्टेबल एंड नॉन कोऑपरेटिव रेस्पॉन्स टू अ परसीव्ड प्रोवोकेशन हर्ट एंड थ्रेट। तो आपको एक मोटा मोटा समझ में ये आ रहा होगा कि एंगर क्या है, एक इमोशन का हाइटन्ड स्टेट है। इमोशंस होते हैं ना, देखो हंसना, गुस्सा करना, डर लगना, ये सारे क्या इमोशंस। तो क्रोध क्या है ना, एक हाइटन्ड इमोशन है, बढ़ा हुआ इमोशन है। हमें लग रहा है किसी से थ्रेट है, किसी से फियर है, कोई सिचुएशन समझ में नहीं आ रही और वी डू रिएक्ट, हमारे इमोशंस टॉप पे होते हैं। तो जो ये अनकंट्रोलेबल एक सिचुएशन है ना, इसे हम एंगर बोलते हैं। इंटेंस इमोशनल स्टेट है ये। ओके, लास्ट में देखो, बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, लेकिन लास्ट में आपको पढ़वाता हूँ क्या एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर लिखी हुई है। एंगर बिकम्स द प्रीडोमिनेंट फीलिंग बिहेवियरली, कॉग्निटिवली एंड फिजियोलॉजिकली। ओके, when a person makes the conscious choice to take action to immediately stop the threatening behavior of another outside force। तो एंगर आपके दिमाग पे, आपके सेहत पे, आपके व्यवहार पे कब असर डालता है, कब इम्पैक्ट डालता है, जब आपको सामने वाले की जो सिचुएशन है ना, जो उसकी स्टेट है वो थ्रेटनिंग लग रही है। यस, कहने का मतलब है कि सिचुएशन कैसी भी हो, वो एंगर तब बनता है जब आप खुद उसमें इंक्लूड हो जाते हो संबंधन से कि यार ये कुछ कर रहा है ना सामने वाला, या ये सिचुएशन है ना बिल्कुल भी मेरे फेवर में नहीं है। एंड बहुत एंगर, बहुत क्या बोल सकते हो, एक इमोशन है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। देन यू गॉट इंक्लूडेड योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन एंड यू स्टार्ट रिएक्टिंग। ओके, तब जाके वो एंगर बनता है। कभी कभी होता है ना कि सामने वाला गुस्से में है लेकिन यू आर कूल एंड काम, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि आपके इमोशंस उस लेवल तक जगे नहीं है। तो कहने का मतलब है जब आपके इमोशंस इतने ज्यादा जग जाते हैं ना, बहुत ज्यादा जग जाते हैं, तब उस स्टेट को एंगर कहते हैं। और बिलीव मी, एंगर कभी भी किसी के लिए सही नहीं होता, रिजल्ट घातक ही होते हैं। सो व्हाई एंगर इज बैड फॉर यू, जस्ट गो थ्रू इट। ये कोयले के समान है। एंगर क्या है, कोयले, कोयला मतलब जो एक लाल कोल आपके हाथ में है, और हॉट कोल, और उसको आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और किसी के ऊपर आप फेंक के मारना चाहते हो उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो रेड कोल है ना, हॉट कोल है ना, वो आपके हाथ में है। ठीक है, आपने उसको पकड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो ये आपको ही नुकसान करेगा। ठीक है, आपको नुकसान करेगा तब सामने वाले को नुकसान करेगा अगर टारगेट पे इसने हिट कर दिया तो। गेटिंग माई पॉइंट? तो डेंजरस है भाई। होता क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है डेफिनेटली। जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज है ना, एंगर उनमें एक कॉमन फैक्टर मिलेगा आपको। ठीक है, जो होता है ना 80/120/80 वाला, वो उसको साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो एंग्री नहीं होना है। दूसरा क्या है, पल्पिटेशन, सिवरिंग टाइप की कंडीशन होती है, घबराहट होती है एंगर करने के बाद। ये असर है, एंगर ज्यादा ज्यादा गुस्सा करोगे तो ये घबराहट टाइप की सिचुएशन आप, इससे आपको गुजरना पड़ेगा। हेडेक, very common phenomena for the person who gets angry very very soon। ओके, तो हेडेक क्या है, बहुत जल्दी होता है। ओके, ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं। इरिटेशन बहुत ज्यादा, मतलब
इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं सिचुएशन को लेके ना, तो ये क्या एंगर है, मतलब इस इन सब सिचुएशन से आप गुजर रहे हो तो यू आर गेटिंग एंग्री, मतलब उस स्टेट की तरफ आप जा रहे हो। ओके, देन स्लीप पैटर्न आपका, आप थके थके रहते हो, इमोशनल इनस्टेबिलिटी रहती है, सो नहीं पाते। तो ऐसे बहुत सारे और कंडीशंस हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा अगर आप एंगर के शिकार हो तो। क्योंकि एंगर क्या है ना, देखो ये सब मैं जो बता रहा हूँ, कहने का मतलब है ये सारी चीजें आपको परेशान कर रही हैं पहले, देयर इज नो गारंटी कि वो सामने वाले पे किस तरह इम्पैक्ट डाल रही है, बट वंस यू आर एंग्री ना, सबसे पहले आप अपने आप को हार्म कर रहे हो। ठीक है, देन हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन और हाउ टू अवॉइड एंगर, ये कुछ टिप्स हैं उसमें। गुस्सा नहीं करना है तो उसके लिए आपको योगा करना पड़ेगा। योगा से मन आपका शांत रहता है, जब मन शांत रहेगा तो सिचुएशन पर कंट्रोल अच्छी रहेगी और नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है, स्लीप शेड्यूल भी आपका अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा योगा से ऑटोमेटिक, और स्लीप शेड्यूल आपका अच्छा हो जाएगा तो एंगर अपने आप कम हो जाएगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो गहरी सांस है ना, गहरी सांस आपकी क्लैरिटी में, आपको काम करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो इसलिए शांत रहना, लंबी लंबी सांस लेना जरूरी है। ओके, हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आपको अखरोट बादाम ही खा लें, लेकिन सलाद वलाद के साथ थोड़ा सा मतलब मिक्सअप रखो आप चीजों का ना। ओमेगा 3 जो डाइट बोलते हैं, और जो मतलब वो सब मिलती है आपको अखरोट बादाम और ये खजूर वगैरह में मिलती है। तो ऐसी हेल्दी डाइट आप, यही हेल्दी नहीं है, बाकी आपका सब्जी भी है, आपके सैलेड्स है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड करो अपने भोजन में ना। तो और जाओगे आप आगे तो मतलब ऐसी चीजें जो जिनसे आपको उत्तेजना ना हो, जिनसे आपको गुस्सा ना आए, तो शांत रहने वाली चीजें अपनी अपनी डाइट में योगर्ट दही मतलब ये सब इंक्लूड करो, उससे फर्क पड़ता है डेफिनेटली आपकी अ, ताम रस पे जो ताम रस तो नहीं बोलते, उसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन जो ताम एक सिचुएशन है ना, जो बात पित्त कप ताम, ये मतलब चलता है एक पैटर्न। ओके, तो इसमें क्या है, आपको तम गुस्सा बोलते हैं संस्कृत में, जहां तक मेरी जानकारी है, तो वो तम है ना, वो उतना आएगा नहीं, कम आएगा अगर आपकी सात्विक डाइट होगी तो। ठीक है, सात्विक डाइट की मैं बात कर रहा था, तो ऐसी डाइट सात्विक में काउंट होती है। तो ये सब आप खाओगे, अच्छी डाइट लोगे जो आपको शांत रहने की कोशिश करेगी, शांत रहने में मदद करेगी, तो उससे डेफिनेटली आप सोचोगे कि देखोगे कि कुछ दिन बाद में ही ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं जो रियली में हेल्पफुल हैं आपकी एंगर को कंट्रोल करने के लिए। तो आपके ऊपर है ये सब सारी चीजें कंट्रोल करना और फॉलो करना। सोशल कनेक्शंस बनाओ, डेफिनेटली सामाजिकता बोलते हैं ना, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो वो सोशल कनेक्शंस अच्छे होंगे तो गुस्सा कम होगा, क्योंकि चीजें बट रही होंगी और रिसीव हो रही होंगी। ओके, फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज जरूरी है, दिमाग का और फिजिकल पसीना निकालना जरूरी है। इन सब चीजों से क्या ना रेगुलेट होते हैं हमारे हार्मोन्स है ना। तो दैट्स व्हाई दीज आर हेल्पफुल टू गेट इन ए स्टेट विच इज soother, which is calm, which is close to your heart, which is providing you clarity. Okay, क्लैरिटी है सोचने में तो गुस्सा क्यों आएगा, फिर तो विचार से काम चला लोगे ना। ठीक है, न्यू स्किल लर्निंग, कुछ साइकिल सीख रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो फोकस वहां पर रहेगा, हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो उस तरफ आपको डायरेक्ट कर रही होगी, गुस्सा नहीं दिला रही होगी, सिचुएशन से सॉल्यूशन ढूंढ रही होगी। ओके, माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मतलब विचारों को समझना। ठीक है, कोई कोई चीज आ रही है तो उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं कर देना, सोच समझ के रिएक्ट करना। ठीक है, तो वो क्या है, सिचुएशन को उस तरफ आपको लेके जाएगी जहां पे आप चीजों को समझना शुरू कर दोगे। ठीक है, ऐसे ऐसे एकदम से रिएक्ट नहीं करोगे, रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दोगे। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने आप को समझ के तब आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो। सो दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ एंड मेक योर डेज happier and healthier. So follow these all tips to get angry free. Okay, so with this I finish my video. So this was the last slide of my video, so thanks for watching and do subscribe the channel ScoreMate KV to stay tuned.